अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है क्रिसमस भी ख़त्म हो चुकी है, हैप्पी न्यू ईयर भी ख़त्म हो गया है और सब ने बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यू ईयर भी मना लिया, क्रिसमस भी मना ली। तो अभी बैक टू रूटीन जो है वो लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए। हम लोग को यही लग रहा था कि शायद स्कूल ओपन नहीं होंगे क्योंकि स्कूल वालों ने बुक्स वगैरह वापस कर दी थी और सबको यही लग रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल दोबारा से ओपन हो चुके हैं और अच्छा है, स्कूल ओपन हो गए हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे तो माँ बाप को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन होती है और बच्चों को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि ज़ाहिर बात है सारा दिन घर में स्टक नहीं होते हैं, स्कूल जाते हैं, थोड़ा सा ब्रेन भी खुलता है उनका और बच्चों अपने फ्रेंड से भी मिलते हैं। तो आई थिंक बेटर है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो अभी फ़िलहाल बच्चों को स्कूल छोड़ के तो घर जाऊंगी और जाके अपनी दोबारा से रूटीन मेरी जो है स्टार्ट करूंगी, घर की क्लीनिंग और इसके अलावा नाश्ता। और जब तक मैं ये कामों से फ़ारिग होती हूँ तब तक 12:30 हो जाते हैं। 12:30 फिर बेटी का क्रश ख़त्म हो जाता है, वो 3 घंटे के लिए जाता है क्योंकि अभी वो 3 साल का है। तो 3 साल के बाद 3 साल से लेकर 5 साल तक यहाँ पे 3 घंटे के लिए क्रश का टाइम होता है। उससे पहले जो है बच्चा फुल टाइम आप दे सकते हैं क्रश में, और लेकिन 3 साल से 5 साल की उम्र में जो है वो 3 घंटे ही होता है। और इससे ज़्यादा जो अगर आपने अपने बच्चे को अगर छोड़ना है तो ऑब्वियसली उस हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। अच्छा, मैं आई थी यहाँ पे मार्क्स एक्सपेंसर में और यहाँ पे मुझे एक दो चीज़ें चाहिए थी और वो लेनी थी। और मुझे वैसे बेसिकली विंटर के स्कार्फ्स चाहिए थे और इनके स्कार्फ्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं यहाँ पे वो लेने के लिए आई थी। तो भी वैसे ही मैं ज्वेलरी की जो है वो सेक्शन के बाहर खड़ी थी। मैं ऐसे इनकी ज्वेलरी बहुत गौर से देखती होती हूँ। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ देख के कि ये जो इतने बड़े बड़े नेकलेस है ना ये लोग पहनते हैं, आई थिंक शायद वो लॉन्ग टॉप्स जो पहनती हैं और ड्रेसेस पहनते हैं उनके ऊपर से अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने तो कभी भी नहीं, मुझे तो वो भी उनके ऊपर से भी नहीं अच्छे लगे। तो ये स्पेशली जो इतनी बड़ी बड़ी चेन्स वाली जो नेकलेस है ना, ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे पहनते होंगे, इसको कैसे कैरी करते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे बहुत छोटे छोटे से नेकलेस अच्छे लगते हैं और छोटे छोटे से इयरिंग्स अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े बड़े इयरिंग्स भी अच्छे नहीं लगते हैं। वो इनके बैग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत खूबसूरत क्वालिटी है इनके बैग्स की। एक्सपेंसिव है यहाँ पे, हर चीज़ जो है वो डबल रेट में मिलता है। तो मोस्टली कोशिश ये होती है कि जब सेल्स लगती हैं तो तभी यहाँ से चीज़ें मैं ले लेती हूँ, लेकिन वैसे इनकी क्वालिटी चीज़ों की बहुत अच्छी है। तो अभी मैं यही देख रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी जो है वो हल्का सा इसका एक लुक करवाया जाए। तो अभी मैं घर वापस जाऊंगी और रास्ते में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे ना ऐसे इन लोगों ने जो है कैमरा वैन्स खड़ी की होती हैं, तो बहुत एहतियात से जाना पड़ता है क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रैफ़िक, जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे होते हैं ना, तो सामने से जो कोई ट्रैफ़िक आ रही होती है ना, लाइक कोई भी गाड़ी सामने से आ रही होती है ना, तो वो हमें फ़्लैश मार के बता देते हैं कि भाई आप आगे, आप लोग अपनी स्पीड स्लो कर लें क्योंकि कैमरा वैन खड़ी है।
तो ये लोग कहीं भी हाइड होके खड़े होते हैं और फिर ये आपको मतलब जैसे ही आप इनके पास से इतनी स्पीड से गुज़रते हैं तो ये आपकी गाड़ी का जो है वो नंबर नोट कर लेते हैं और या पिक्चर बना लेते हैं। तो फिर आपको फ़ाइन आता है, घर में पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से जाना पड़ता है और मेरे मियाँ तो बहुत फ़ास्ट गाड़ी चलाते हैं। तो इसलिए स्पेशली कोई भी जो उनके पास से गुज़रता है उनको बहुत जो है ना वो फ्लैशें मार के जाता है कि भाई आहिस्ता कर लो, आगे गाड़ी खड़ी है, कैमरामैन खड़ा है। तो यहाँ ये आयरलैंड का वेदर ऐसा ही है भाई। यहाँ पे कोई पता नहीं लगता, एकदम से बारिश आ जाती है, एकदम से धूप निकल आती है, एकदम से फिर बारिश आ जाती है, धूप में बारिश होना शुरू हो जाती है, स्नो में बारिश होती है। तो यहाँ पे बारिश 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 है। इस कंट्री का दूसरा नाम जो है वो बारिश है। तो ये रेन के नाम से जो है वो कंट्री, मुझे लगता है इसका नाम जो है वो आयरलैंड अगर है तो उसके बाद दूसरा नाम जो है ना वो इसका रेन होना चाहिए। आई थिंक साल में कुछ ही दिन होते होंगे जिसमें बारिश नहीं होती है। समर के जो कुछ दिन होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अदरवाइज़ पूरे साल में जो है ना यहाँ पे बारिशें ही हैं। और विंटर में कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें रात में हम जब सोते हैं तो रात में ड्राई होता है, तो सुबह उठते हैं तो बारिश। और ये मैंने थोड़ी सी चीज़ें जो थी H&M से मंगवाई थी। मुझे H&M के मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि मुझे उनके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और H&M की जो चीज़ें हैं ना, आप अगर उनके स्टोर पे जाते हैं ना तो वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जो ऑनलाइन उन्होंने ऑफ़र्स लगाई होती हैं। और ऑनलाइन जो उनके कपड़े होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं स्टोर की निस्बत। तो मैं हमेशा जो होते हैं मैं H&M पे अगर जाती हूँ तो बस ऐसी कोशिश करती हूँ कि बस जो शूज़ वगैरह या फिर अगर कोई ये बच्चों के एक्सेसरीज़ वगैरह है वो वहाँ से ले लेती हूँ। लेकिन मोस्टली कपड़े जो हैं वो मैं सिर्फ़ ऑनलाइन ही बाई करती हूँ। और मेरी बेटी को इनके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनके कपड़ों की। तो बस ये सुबह सुबह पार्सल आया था और हम लोग सुबह सुबह जो है वो इसके ओपनिंग कर रहे थे। और इसको ओपन करने के साथ साथ जो है ना वो बच्चों में लड़ाई भी ज़रूर हो रही होती है ना, क्योंकि फिर एक बच्चे को होता है भाई मेरी चीज़ आई है, दूसरा कहता है मेरी चीज़ नहीं आई है। तो ये तो घर में होता ही है। तो मैंने दो दो जगह मंगवाए थे। ये वाला जो है मेरी बेटी का जो है ये पहले आ गया था और बेटे का बाद में आया था। तो बेटी का जो है वो पहले मैं खोल के आप लोगों को दिखा रही हूँ और इसी तरह बाद में जो बेटे का आया था तो मैं आपको खोल के दिखा दूँगी। तो फ़िलहाल मैंने जो थी ज़्यादा बेटी की चीज़ें मंगवाई थी, क्योंकि दाऊद की तो जो चीज़ें हैं ना वो मैं यूजुअली आम स्टोर से भी ले लेती हूँ, कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं। लेकिन ज़ैनब के लिए जो है वो मैं मोस्टली जो है वो कोशिश करती हूँ कि H&M से कपड़े मंगवाऊँ, क्योंकि इनके फ्रॉक्स और इनके जो अच्छे काफ़ी मटेरियल अच्छा होता है और लेगिंग्स के जो है ना वो काफ़ी खुले खुले साइज़ मुझे मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर वन नाइट जो है वो अनएक्सपेक्टेड सी जो है वो स्नोफॉल हुई थी। हुई तो सिर्फ जो थी वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए थी, लेकिन 10-15 मिनट में इतनी ज़्यादा तेज़ स्नोफॉल हुई और सब कुछ वाइट वाइट कर गई। रात के तकरीबन ये 1:30-2 बजे का टाइम था और मैं सब सो रहे थे। एकदम से मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई और जब मैंने बाहर देखा तो ये ऐसे इतनी तेज़ सी जो थी वो स्नोफॉल हुई थी। अभी तक यहाँ पे जो है वो प्रॉपर स्नो नहीं पड़ी है। वैसे यहाँ पे बहुत कम ही होता है, कुछ साल में ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा स्नो हुई थी, लेकिन हर साल इतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होती है यहाँ पे।
लेकिन ये हल्की सी बिल्कुल बड़ी थी, लेकिन इतना खूबसूरत सा हो गया था, दिल तो कह रहा था कि बाहर जाके देखूं, लेकिन नहीं जा सकी। तो बस आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक का था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।